ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए पूर्वी दिल्ली के एक और वार्ड का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसा पूर्वी दिल्ली नगर निगम का वार्ड संख्या 261, जिसे जीवनपुर के नाम से भी जाना जाता है, आज भी कई समस्याओं से जूझता नजर आ रहा है। यहां की गंदगी और भरी नालियां सबसे बड़ी समस्या है। यह हाल तब है जब इस इलाके के पार्षद मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी के पुराने और दिग्गज नेता माने जाते हैं। यह है पूर्वी दिल्ली नगर निगम का वार्ड नंबर 261 जीवनपुर। दिल्ली के बॉर्डर पर बसे इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि यहां के लोग दिल्ली के नागरिक होते हुए भी ऐसी असुविधाओं में जी रहे हैं जैसे वो किसी पिछड़े इलाके में हो। इस इलाके में सफाई व्यवस्था का हाल यहां की तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में यहां की तस्वीर बदली जरूर है, लेकिन यहां की सफाई व्यवस्था इतनी बदहाल है कि यहां हफ्ते में एक बार झाड़ू लगता है, जिससे लोग बुरी तरह से आहत हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस गंदगी के कारण उनका जीवन नरक से भी बदतर हो चला है। सबसे बड़ी पानी की है, नाले की है। नाले के अंदर से जो भी आता पानी, उससे बीमारियां फैलती हैं और कई यहाँ पर लोग हैं जिनको खुजली नहीं जा रही है, कई सालों से बीमार बच्चे हो जाते हैं। पानी में बदबू, सफाई करने वाला कोई नहीं है। नालियाँ भरी हुई है तो भरी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, नहीं होता। समस्या सबसे बड़ी पानी की है। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता, सफाई बिल्कुल नहीं होती। एमसीडी का जो है आदमी अंदर जाता नहीं, ज़्यादा वो बाहर तक आया है, ऊपर से लोगों ने कचरे फेंक दिए और चले गए। और ये नाले की सबसे बड़ी समस्या है, नाला चल रहा है, तो ये सारी समस्याएं ही हैं। लगभग 60,000 की आबादी वाले इस इलाके में कूड़े कचरे का ये हाल ही है कि जहां पर नजर दौड़ाओ गंदगी ही गंदगी मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस इलाके में कचरा ही अकेली समस्या नहीं है। इलाके से सटकर बहने वाला नाला भी यहाँ के लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, जिससे इलाके में गंदगी और बीमारी फैल रही है। आ भी जाए तो कोई उठाने नहीं आता, हम उठा के हाथों से फेंके गंदगी, समझ लो। हाँ, और निरे मच्छर घर में घुस रहे हैं, समझ लो, बीमारियां फैल रही हैं। यही नहीं, इलाके के मौजूदा पार्षद बीजेपी के पुराने नेता संजय कौशिक हैं। लंबे समय से इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संजय कौशिक फिलहाल निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इलाके को उसका कोई फायदा नहीं मिला। इन हालात को लेकर क्या कहना है संजय कौशिक का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये मोस्टली हमारे क्या है, दिल्ली सरकार की कमियों के कारण डिस्टर्ब है। उनकी जो व्यवस्थाएं हैं अनऑथराइज कॉलोनी में, वो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, क्योंकि उनके ये जो निर्माण कार्य है DSIDC के पास है, जल बोर्ड के पास है। ये लाइन डालते हैं तो रोड का निर्माण भी जल बोर्ड करता है। जल बोर्ड रोड बना देगा, नाली नहीं बनाएगा। अब नाली नहीं बनेगी तो व्यवस्था कैसे ठीक होगी? हम काम कर नहीं सकते, सरकार करेगी नहीं तो काम कौन करेगा? ये मेन रोड का जो इशू है, ये दिल्ली तक का मेन रोड तो बना हुआ है, लेकिन वो जो यूपी में पड़ता है वो रोड टूटा हुआ है, वो नहीं बना। वो क्या है, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। दिल्ली सरकार यदि पैसा देगी तो उस रोड का भी निर्माण कार्य हो सकता है। अब काम ना हुआ तो विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिलना लाजमी है। कांग्रेस नेता पार्षद पर लापरवाही का आरोप लगाकर काम न होने का ठीकरा उन पर फोड़ रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ सफाई हो, साफ़ सफाई रहे, नालियाँ मतलब भरे ना, गंदे पानी से ना निकले। लेकिन पिछले 10 सालों से, मैं कौशिक जी वहाँ पर हैं, संजय कौशिक जी हैं, लेकिन 10 सालों से उन्होंने उस चीज़ पे कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। और आज भी वहाँ के लोगों से पूछें आप जाके, वो पानी, गंदे पानी में, बरसातों में वहाँ पानी भर जाता है। और अभी भी अगर आप देखें तो बरसात भी नहीं है, लेकिन अभी भी नालियाँ सारी टूटी हुई हैं, पानी रोड पे बह रहा है। और उसमें से बच्चे, स्कूल जाने वाले लड़कियाँ, महिलाएँ, बुज़ुर्ग, उनमें गिरते हैं, चोट लगती है। और सफाई कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, जिससे वहाँ के लोग बड़े ही दुखी हैं। वो चाहते हैं कि अब चेंज लेके आए हम। जनता 5 साल में एक बार अपने नेता को चुनती है। जिसे चुना उसने काम किया या नहीं, इसका फैसला भी जनता ही करेगी। देखना होगा इस बार जनता किसके पक्ष में फैसला करती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली।
तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव का मैदान एक बार फिर से सजने जा रहा है और एक बार फिर से समस्याओं को जोर शोर के साथ उठाया जा रहा है। लेकिन गोकुलपुर वार्ड संख्या 263 सबोली के लोग अपने यहां की सफाई व्यवस्था और भरी नालियों की समस्या को लेकर बेहद परेशान हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे 5 साल उनके इलाके में गंदगी का बुरा हाल रहा। गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार ने अभी जोर नहीं पकड़ा है। 2 नालों के बीच बसा गोकुलपुर अभी विकास से दूर ही नजर आता है। क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और गंदगी जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम का वार्ड नंबर 263 है, जिसे सबोली के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे फाटक पार करते ही आपको इस इलाके में गंदगी के दर्शन हो जाते हैं। सबोली चौराहे की ये तस्वीर हालात को साफ बयां कर रही है। यही नहीं, कुछ कदम आगे बढ़िए तो यही हाल आपको पूरे इलाके में देखने को मिल जाएगा। जहां देखो वहां कचरा आपको आसानी से दिख जाएगा, जिससे लोग बड़े परेशान हैं। लाइटों की समस्या है, यहाँ पे नालियों में कूड़ा कचरा सारा भरा रहता है, सफाई कोई करने नहीं आता। कूड़े की गाड़ी है, यहाँ पे कोई रुकती नहीं है, सारी चलती अपनी स्पीड में चलती रहती हैं। ये खाल खड्डे हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत होते हैं चांस। सारी सुविधा है, लाइट खम्भों की लाइट खराब हो रहती है यहाँ की। सब सबसे बड़ी समस्या कूड़े की है यहाँ की। ये नालियों की साफ सफाई रहे, अब डेंगू फैल जाएगा। सारी सुविधा ही रहेंगी यहाँ पे। क्या सुविधा? कुछ भी नहीं है यहाँ पे सुविधा। यही नहीं, इलाके के लोगों की यह भी शिकायत है कि यहाँ की नालियां हमेशा से ही दूसरी सबसे बड़ी समस्या बनती रही हैं। लोगों का आरोप है कि इलाके में पानी की निकासी को लेकर भी पर्याप्त इंतजामात नहीं है, जिससे पानी बैक मारने लगता है। हालांकि इलाके में सभी गलियों को पक्का कर दिया गया है। बावजूद उसके अगर सफाई कर्मचारी कचरा निकाल कर जाते हैं तो उसे उठाने के लिए 5 दिन तक नहीं आते। समस्या जो है जी, अभी इस गली के गिर जाए, इसके गिर जाए, जनवन नहीं गिर हैं। और भैया रे अब आज मैं तो खूब कहूँगा, कोई नहीं मानता। सबसे बड़ी समस्या ये है, नाली भरी रहती है, हमें हाथ से साफ करनी पड़ती है। अपनी आप कूड़ा नहीं उठाता कोई भी। यहाँ पे दुकान है, वहाँ पे से कोई कूड़ा नहीं उठाता। मैं कई बार कंप्लेंट कर दी है। 3 दिन पड़ा रहता है। शिकायत करते हैं, उठाएंगे, कोई नहीं आता उठाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर इलाके में कूड़ा कचरा इस कदर फैला है तो पार्षद साहिब ने 5 साल में किया क्या? आखिर क्या वजह है कि कचरे और नालियों की सफाई व्यवस्था को लेकर लोग परेशान हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने इलाके की पार्षद दीप्ति जोशी से संपर्क किया, लेकिन वो टाल मटोल कर कैमरे के सामने नहीं आई। सबोली इलाके की गंदगी और भरी नालियों की समस्या को लेकर जब हमने इलाके की पार्षद दीप्ति जोशी से संपर्क करने की कोशिश की तो टाल मटोल करते हुए उन्होंने बात करने से मना कर दिया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो जनता अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, जब वही जनप्रतिनिधि जवाबदेही से बच रहा हो तो ऐसे में फिर इशारे को आप समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर मौजूदा जनप्रतिनिधि ने कुछ नहीं किया तो आखिर विपक्ष ने इस समस्या को कम करने के लिए अपने स्तर पर क्या किया? क्या उन्होंने इस समस्या के लिए किसी तरह का किसी अधिकारी को पत्र लिखा? जहाँ तक सबोली का वार्ड की बात है तो दीप्ति जोशी ने आज तक कोई भी अपने निगम पार्षद के फंड से विकास कार्य कोई नहीं किया। आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देखिए। केवल ये जो बीजेपी वाले हैं कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ढोल बहुत पीटते हैं लेकिन अंदर से जो है खोखला होता है। वो कुछ नहीं किया उन्होंने। उनके लिए ना तो क्षेत्र में सफाई है, मैं घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, ना कहीं सफाई है और ना ही कोई विकास कार्य है। काम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अब एक बार फिर एमसीडी का चुनाव आ गया है। देखना होगा कि इस बार जनता किसके वादों पर मुहर लगाती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।